नमस्कार, बिहार वेदर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे भरोसेमंद और जमीनी मौसम अपडेट, जहां हम सिर्फ तापमान नहीं बताते बल्कि यह भी बताते हैं कि आए माँ के सता के ते आए। मौसम आपके जिले, आपके गांव, आपकी खेती और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी है वो सीधे आपके काम की है। इस समय पूरे बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल चुका है और ठंड ने अब अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत और नेपाल की तरफ से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं ने बिहार के लगभग सभी हिस्सों में तापमान को नीचे गिरा दिया है। खासकर उत्तर बिहार, सीमांचल और मगध इलाके में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन मौसमी सिस्टम की जो इस वक्त बिहार के मौसम को नियंत्रित कर रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों में लगातार ठंडी हवा और नमी के टकराव के कारण कोहरे की स्थिति बन रही है। यही वजह है कि पश्चिमी चंपारण के बगहा और नरकटियागंज, पूर्वी चंपारण के रक्सौल और अरेराज, सीतामढ़ी के बेलसंड और पुपरी, मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर, सुपौल के वीरपुर और निर्मली, अररिया के फारबिसगंज और नरपतगंज तथा किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज जैसे इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देर तक बना रहता है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण बिहार की बात करें तो कैमूर के भभुआ और मोहनिया, रोहतास के सासाराम और डेहरी, औरंगाबाद के दाऊदनगर और रफीगंज तथा गया के शेरघाटी और टिकारी जैसे इलाकों में निचले इलाकों में ठंड के साथ हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। दिन के तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो पटना, दानापुर और फतुहा, दरभंगा और लहेरियासराय, बक्सर और डुमरांव, शिवहर, लखीसराय और सूर्यगढ़ा, गोपालगंज और हथुआ, खगड़िया और मानसी, समस्तीपुर और दलसिंहसराय, मुंगेर और जमालपुर तथा पश्चिमी चंपारण के कई हिस्सों में दिन के समय भी ठंडक बनी रहती है। धूप कमजोर रहती है और हवा में ठंडक साफ महसूस होती है। वहीं रात के समय ठंड का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। नालंदा के बिहार शरीफ और राजगीर, औरंगाबाद, लखीसराय, अरवल, नवादा, जहानाबाद, डेहरी, हथुआ, बहिया और शेरघाटी जैसे इलाकों में रात के समय गलन भरी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। अच्छी खबर यह है कि फिलहाल बिहार में किसी बड़े बारिश वाले सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं, यानी पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, आसमान साफ रहेगा और ठनका या बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यही साफ मौसम रात के तापमान को और गिराने का कारण बन रहा है। किसानों के लिए यह मौसम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, मसूर और सरसों इस वक्त खेतों में हैं। कृषि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि जिन इलाकों में पाले की आशंका है वहां हल्की सिंचाई जरूर करें ताकि फसल सुरक्षित रहे। आम लोगों को भी इस मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर सुबह और रात के समय बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव का मौसम अपडेट रोज सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि मौसम की सही जानकारी समय पर मिल जाए तो बड़ी परेशानी टल सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया या किसी छोटे कस्बे या गांव से, ताकि अगली रिपोर्ट में आपके इलाके का नाम भी शामिल किया जा सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम का रुख किस तरह रहने वाला है और इसका सीधा असर आम लोगों से लेकर किसानों तक पर कैसे पड़ेगा।
क्योंकि मौसम अब सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि रणनीतिक हो चुका है, जहां थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दिक्कत बन सकती है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर बिहार और सीमांचल में सुबह के समय कोहरा लगातार बना रहेगा, खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। ऐसे में वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं रेलवे और बस यात्रियों को भी थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। दिन के समय धूप जरूर निकलेगी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं होगी, बल्कि हल्की धूप के साथ ठंडी हवा चलती रहेगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास दिन में भी बना रहेगा। दक्षिण बिहार यानी मगध क्षेत्र की बात करें तो गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और भोजपुर में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में खुले स्थानों और खेतों में पाले जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों की निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में हल्की धूप और सुबह शाम ठंडी हवा लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करेगी। खासकर दियारा और खुले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होने के कारण कोहरे की अवधि लंबी हो सकती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को सुबह के समय परेशानी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अगले कई दिनों तक बिहार में किसी भी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। न ही किसी पश्चिमी विक्षोभ का मजबूत असर फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिससे यह साफ है कि मौसम स्थिर रहेगा, लेकिन ठंड लगातार बनी रहेगी। हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान है, यानी न तो तेज आंधी होगी और न ही तेज झोंके वाली हवाएं चलेंगी, लेकिन हल्की ठंडी हवा शरीर की गर्मी को तेजी से बाहर निकालती रहेगी, जिससे सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि इस मौसम में सुबह खाली पेट ठंडी हवा में बाहर निकलने से बचें और गर्म कपड़ों का सही इस्तेमाल करें। अब अगर बात करें कृषि पर असर की, तो यह मौसम गेहूं, सरसों, मटर और चना जैसी फसलों के लिए मिला-जुला साबित हो सकता है। जहां एक तरफ ठंड फसल की बढ़वार में मदद करती है, वहीं अत्यधिक ठंड और पाला नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। पशुपालकों के लिए भी यह मौसम सतर्क रहने का है। खासकर छोटे पशुओं और नवजात बछड़ों को ठंड से बचाने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में अलाव और आग तापने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। आने वाले दिनों में तापमान में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रातें और ठंडी होती जाएंगी, जिससे जनवरी की ठंड का एहसास अभी से होने लगेगा। अगर आप रोजाना अपने जिले और गांव का सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं, ताकि समय रहते आप अपने काम, यात्रा या खेती की योजना बना सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर बिहारवासी को सही मौसम की जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर लिखकर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से यह अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के आधार पर ही हम अगली रिपोर्ट और भी ज्यादा सटीक और आपके इलाके के अनुसार तैयार करते हैं। इसी के साथ आज का यह विस्तृत बिहार मौसम अपडेट यहीं समाप्त होता है। कल फिर इसी समय आपके लिए लेकर आएंगे ताजा और भरोसेमंद मौसम समाचार। तब तक सुरक्षित रहें, गर्म रहें और मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।